नमस्कार। आज अगली चीज़ बताता हूँ आपको। हर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहती है हम आपका गाना सारे प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, लेकिन क्या उन्होंने कभी बताया कि आपका गाना वहाँ से पैसा कैसे कमाएगा और वो कितना हिस्सा अपने पास रखेगा? आज मैं बताता हूँ वो सच्चाई जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आपसे छुपाती हैं। सबसे पहले ये समझो, हर डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, टॉनकोर हो, एरिक्स हो, बिलीव हो, डिस्ट्रोकिड हो, सी टी हो, जो भी कोई इंडियन प्लेटफार्म हो, आपके गाने को स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल म्यूजिक, डब्ल्यू बैंक आदि पर डालता है। लेकिन जब वहाँ से स्ट्रीम या डाउनलोड से इनकम आती है तो उसका पूरा पैसा पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। समझ गए? पूरा पैसा पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और फिर वो आपको देता है आपका हिस्सा। आपका हिस्सा मतलब डिडक्शन के बाद, जो बचता है, जो आपका उनके साथ में तय हो जाता है, वो आपको दिया जाता है। यानी आपका गाना आपकी मेहनत पर पहले उनके अकाउंट में एंट्री होती है। अब बात करते हैं वो चीज़ें जो आपको शायद कभी किसी ने नहीं बताई। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? हिडन रेवेन्यू कट। कुछ कंपनियां 10%, 15% या कभी कभी 20% तक रॉयल्टी काटती हैं और यूज़र को साफ साफ नहीं बताती हैं। दूसरा है ईयरली रेवेन्यू ट्रैप। कुछ प्लेटफार्म अनलिमिटेड अपलोडेड कह करके ल्योर करते हैं, लेकिन हर साल रेन्यूअल फीस ले लेते हैं, नहीं तो गाना रिमूव हो जाता है। तीसरी चीज़ है लेट रॉयल्टी पेमेंट। कई बार अर्निंग 3-6 महीने बाद मिलती है। मतलब आपका गाना तो चल रहा है लेकिन पैसा अटक जाता है उनके पास। चौथी चीज़ आती है इंडियन सपोर्ट। ज़्यादातर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट सिस्टम स्लो है और छोटे आर्टिस्ट के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इंडियन आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो ये कंपनीज पेमेंट यूपीआई से या इंडियन बैंक में आसान तरीके से देती हैं, ना ही लोकल टैक्स डिडक्शन और टीडीएस का सही डाटा देती हैं। यानी आपकी अर्निंग आती तो है लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अब क्या करें? ऐसी स्थिति तो है, पर करें क्या? सवाल ये है। तो पहला स्टेप है हमेशा टर्म्स पढ़ें, कितना परसेंट रॉयल्टी कटती है ये जानें। दूसरी चीज़ है ट्राई करें इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जो लोकल पेमेंट और सपोर्ट देते हों, क्योंकि अगर लोकल पेमेंट और सपोर्ट के सिस्टम नहीं होगा ना तो आपका पैसा अटक जाएगा और आप किसको ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे मान लो। तीसरी चीज़ है आपके गाने का डाटा और एनालिसिस खुद चेक करें। अगर आपने काम ले रखा है तो आपका गाना किस किस कंट्री में चला, किस किस प्लेटफॉर्म पर चला और
कौन सा गाना वायरल हुआ, उससे कितनी अर्निंग आई, किस जगह से कितनी अर्निंग आई, यानी किस प्लेटफॉर्म से कितनी अर्निंग आई, किस कंट्री से कितनी अर्निंग आई, ये सारा खुद देख सकें और अपलोड करना भी खुद सीखें, ताकि मिडिल मैन पर डिपेंड ना रहना पड़े। याद रखो, जो आर्टिस्ट प्रोसेस समझ गया वही इंडस्ट्री में टिकता है, वही इंडस्ट्री में टिकता है। और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जहाँ तक भी होगा। तो दोस्तों, ये थी वो सच्चाई जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आपसे छुपाती हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ गाना बनाओगे या उसकी पूरी अर्निंग भी समझोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, यही है सच, और सब्सक्राइब करो, ताकि अगले वीडियो में बताऊं कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सबसे ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, नमस्ते।